बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 17 है और इसमें जो MCQ ज़्यादातर हैं वो नेटवर्किंग के रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि नेटवर्किंग के रिलेटेड हैं। The IETF standards documents are called RFC, RCF, ID। तो जो IETF है ये मुखफ़फ़ है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो यह क्या करती है, ये भी प्रोटोकॉल्स बनाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड बनाती हैं। तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स के ऊपर वो काम करते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो IETF के स्टैंडर्ड्स हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स को फॉलो करते हैं। In the layer hierarchy, as the data packets move from the upper to the low layers, headers are, यानी कि जब लेयर्स की हम बात करते हैं, जो 7 लेयर हैं उसके अंदर क्या होता है, जब डाटा अपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो हर लेयर के ऊपर एक छोटा सा उसके साथ बक्सा लगा होता है जिसके ऊपर वो यानी कि डाटा का हेडर, जिसके अंदर नेक्स्ट लेयर का हेडर अटैच कर दिया जाता है। जिस तरह हमने कोई पैगाम भेजना है, किसी को लेटर भेजना है तो किसका ड्रेस होगा तो वो जाएगा ना उसके पास। इसी तरह एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जब डाटा जाता है तो उसके हेडर जो होते हैं, हेडर के अंदर उसका ड्रेस होता है नेक्स्ट लेयर का और कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं वो ऐड कर दी जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ए, यानी कि जब अपर लेयर से लो लेयर की तरफ मूव करता है डाटा तो हेडर को ऐड किया जाता है। और इसके उल्टा है कि अगर जब डाटा दूसरी तरफ जाता है तो उनकी जो लेयर्स हैं उनको फॉलो करते हुए जब लो से ऊपर की तरफ जाता है को रिमूव किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर है ए। एवरी लेयर ऐड इट्स ओन हेडर टू द पैकेट्स फ्रॉम प्रीवियस लेयर, यानी कि हर लेयर जो होती है उससे जो अगली आती है वो अपना एक हेडर ऐड करती है, फिर उससे जो अगली आती है वो अपना एक हेडर ऐड करती है। द स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ द डाटा इज कॉल्ड द सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, स्ट्रक्ट, नन ऑफ मेंशन्ड। Communication between a computer and a keyboard involves dash transmission। जब हम कंप्यूटर और कीबोर्ड के दरमियान कोई कम्युनिकेट करवाते हैं, मसलन मैं प्रेस ए करता हूँ या प्रेस बी करता हूँ या एंटर करता हूँ, तो उनके दरमियान ये कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है? ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर है डी, यानी कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्योंकि डाटा जो होता है वो एक तरफा फ्लो हो रहा है, यानी कि जब मैं दबाऊंगा ए वो डाटा जाएगा, फिर मैं ए बी दबाऊंगा फिर डाटा जाएगा। तो अगर किसी चीज़ का रिस्पॉन्स आना है तो वो भी इसी फ्लो से आएगा। तो यानी कि जब एक टाइम पे एक फ्लो चल रहा हो डाटा को तो हम उसको कहते हैं ये सिंप्लेक्स डायरेक्शन की ट्रांसमिशन है। लेकिन अगर दोनों तरफ डाटा फ्लो हो रहा तो हम उसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स है। द फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? CNNET, NSFNET, ASAPNET, ARPANET। तो जो पहला नेटवर्क था वो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि अमेरिका में था। तो इसलिए इसका आंसर है डी, यानी कि एपरेंट। द डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स। पाथ, मीडियम, प्रोटोकॉल, राउट्स, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल है और इसके ज़रिए डाटा जाता है? तो मीडियम्स जो होते हैं उसके ज़रिए डाटा जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ केबल्स आ जाती हैं, कोएक्सियल केबल या फाइबर केबल या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर या मीडियम यूजिंग ए प्रोटोकॉल। तो मीडियम के ज़रिए ही मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है।
प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड्स, RFCs, नन ऑफ मेंशन। तो प्रोटोकॉल यानी कि जो रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं जब भी हम कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो प्रोटोकॉल के होते हुए ही हम कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 3 or more devices share a link in dash connection, यूनिपॉइंट, मल्टी पॉइंट टू पॉइंट, नन ऑफ मेंशन। तो मल्टी पॉइंट के अंदर जो होता है हम शेयरिंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर है बी। When collection of various computers seems a single coherent system to its clients, then it is called, यानी कि जब हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कलेक्ट करके एक परमानेंट या एक कंप्रीहेंसिव कनेक्शन किसी क्लाइंट्स को देते हैं तो ये कौन सा सिस्टम है? कंप्यूटर नेटवर्क होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ मेंशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो हम मुख्तलिफ सिस्टम के ज़रिए या मुख्तलिफ जगह से डाटा कलेक्ट करके वो एक क्लाइंट को अपनी या उसके मतलूबा जो भी नताइज हैं वो फ्राहम करते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। Two devices are in network if a process is one device is able to exchange information with the process in other device, a process is running on both device, PIDs of the process running of the different devices, none of mention। यानी कि कह रहा है कि दो डिवाइसेस अगर सेम नेटवर्क में है तो हम वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो एक दूसरे के दरमियान प्रोसेस की जो कम्युनिकेशन है वो शेयरिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि टू डिवाइसेस इन वन नेटवर्क। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद प्रोसेस इन अदर डिवाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।